आपको लगता है आप बहुत ज्यादा सोचते हो? लेकिन सच ये है कि आप सोचते ही नहीं हो। आप बस वही रिपीट करे जा रहे हो जो आपका दिमाग सालों से आपको चलाकर दिखा रहा है। और अगर आपको लगता है कि यह बात बहुत हार्श है तो कोई नहीं, मैं इसका सबूत भी आपको दे देता हूँ। तो सोचो, तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो जिसमें सिर्फ 20 लोग बैठे हैं और अचानक से इंजन में आग लग जाती है। प्लेन में सिर्फ 12 पैराशूट हैं। 6 लोग एक एक पैराशूट लेकर कूद जाते हैं और उस बीच 2 पैराशूट हवा से बाहर निकल जाते हैं। अब प्लेन में 4 पैराशूट बचे हैं और 14 लोग। तो अब आप बताओ कि पायलट की एज क्या होगी? अब अगर आपके दिमाग में तुरंत जवाब आ गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर आप अब भी पायलट की एज कैलकुलेट कर रहे हो तो बस एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, जवाब वहीं आपको मिल जाएगा। अब देखो, यहीं पर आपका माइंड अपना असली गेम दिखाना शुरू करता है। ज्यादातर लोग इमीडिएटली नंबर में फंस जाते हैं, कैलकुलेट करने लगते हैं, पैनिक मोड में चले जाते हैं और एक सिंपल सा पॉइंट मिस कर देते हैं। और यही आपकी लाइफ में भी होता है। आपका माइंड स्लो नहीं है, आपका माइंड बस पुरानी प्रोग्रामिंग पर चल रहा है। आज मैं आपको वही चीज दिखाने वाला हूं जो उस प्रोग्रामिंग को तोड़ती है, रीसेट करती है, ताकि आप अपने माइंड को सुपर ह्यूमन लेवल पर चला सको। और हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। न्यूटन ने सेब गिरते हुए देखा, लेकिन उसने सिर्फ एप्पल नहीं देखा, उसने पैटर्न देखा। एलन मस्क ने रॉकेट देखा, लेकिन उसने सिर्फ मशीन नहीं देखी, उसने फ्यूचर का मैप देख लिया। फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क ये होता है कि उसका ब्रेन रियलिटी को किस लेंस से प्रोसेस कर रहा है। और इसी लेंस को अपग्रेड करने वाली जो स्किल का नाम है वो है NLP। NLP का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये कोई मोटिवेशनल ट्रेंड नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम है जो आपके थिंकिंग पैटर्न्स, आपकी हैबिट, आपकी कम्युनिकेशन और आपके इमोशनल कंट्रोल को रिवायर कर सकता है। क्योंकि जब आपके अंदर का पैटर्न बदलता है तब बाहर की पूरी लाइफ बदलना शुरू हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु गौर, आपके माइंड का एक होलिस्टिक इंजीनियर। और आज की इस वीडियो में हम NLP को डीपली समझने वाले हैं कि NLP एक्चुअली है क्या, ये कैसे काम करती है और आप अपनी एवरीडे लाइफ में अपनी माइंड को ऑटो पायलट को कैसे ब्रेक कर सकते हो। चाहे वो ओवर थिंकिंग है, सेल्फ डाउट है, फियर ऑफ जजमेंट है, ये सब कोई कमजोरी नहीं है, ये बस ट्रेंड पैटर्न है। और ट्रेंड पैटर्न्स को बदलना बिल्कुल पॉसिबल है। मैं आपको बता दूं, अगर आप ऐसे कंटेंट के लिए यहाँ आए हो जो सिर्फ 2 मिनट का आपको डोपामाइन दे, तो फिर आप भूल जाओ, क्योंकि ये चैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली अपने माइंड को समझना चाहते हो, अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन करना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं मिलता, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड होता है। तो अभी एक छोटा सा स्टेप लेते हैं। अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहें जो आपके माइंड को अपग्रेड करें और आपकी थिंकिंग को क्लियर करें, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपकी मेंटल अपग्रेड जर्नी का पहला स्टेप होने वाला है। पूरी वीडियो में अपनी अटेंशन को ड्रिफ्ट मत होने देना और लास्ट तक बने रहना, क्योंकि एंड में आपके लिए मैं एक सरप्राइज बोनस रखा है। एक ऐसा बोनस जो NLP को सिर्फ समझाएगा नहीं, आपकी लाइफ में अप्लाई भी करवाएगा। और जब आप NLP को अप्लाई करना सीख जाते हो, तब आपको पता चलता है कि असली पावर कहाँ है। क्योंकि NLP की पावर वर्ड्स में नहीं होती, वो पैटर्न्स में होती है। और जो इंसान पैटर्न्स पकड़ लेता है ना, वो अपनी पूरी लाइफ को भी पकड़ लेता है। और अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हो, इसका मतलब एक चीज तो साफ है कि आप सिर्फ सुनने नहीं आए हो, आप कुछ बदलने आए हो। अब मैं आपको बहुत साफ साफ बता देता हूँ कि आज की वीडियो में आपको क्या मिलेगा।
और एनएलपी आपके अंदर क्या बदल सकती है। एनएलपी के थ्रू आप सीख सकते हो कि कैसे अपना इमोशनल स्टेट जल्दी और आसानी से बदलना है। मतलब चाहे एंजाइटी हो, चाहे आपका स्ट्रेस हो, चाहे आपका वो डर हो, फियर हो, या आपका कोई सेल्फ डाउट हो, आप उसके स्लेव नहीं रहोगे। आप सीख सकते हो कि कैसे अपनी हैबिट्स बदलनी है, कैसे प्रोक्रास्टिनेशन, इनकंसिस्टेंसी या रात तक देर तक जागना या घबराहट होना या ओवर थिंकिंग होना, इन सब को धीरे धीरे रिप्रोग्राम किया जा सकता है। आप सीख सकते हो कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन इंप्रूव होती है ताकि लोग आपको समझें, आपकी बात में क्लैरिटी आए, रिलेशनशिप में फ्रिक्शन कम हो। आप सीख सकते हो कि कैसे अपने फ्यूचर को आप बेहतर बनाएं, क्योंकि फ्यूचर लक से नहीं बनता, फ्यूचर बनता है आपके पैटर्न से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सीख सकते हो कि अपने पास्ट के इमोशनल पेन को कैरी करना कैसे बंद किया जाए, क्योंकि पास्ट का दर्द कई बार घटना नहीं होती, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है। और अब मेन बात, एनएलपी को समझने के लिए आपको ऐसे किसी भारी भरकम थ्योरी की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे आपको 6 पावरफुल पॉइंट में समझाऊंगा, और अगर आप सच में चेंज चाहते हो ना, तो इन 6 पॉइंट को ध्यान से पकड़ना, क्योंकि यही 6 पॉइंट आपके माइंड के अंदर चले रहे ऑटो पायलट को ब्रेक करते हैं और आपको वापस ड्राइवर सीट पर बैठा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, एनएलपी क्या है और ये आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग से कैसे जुड़ी होती है। दूसरा पॉइंट है, आपका ब्रेन हार्ड ड्राइव नहीं है, आपका ब्रेन ब्राउजर है, और इसी वजह से आपकी मेमोरी और इमोशन पूरी तरह एडिटेबल है। तीसरा पॉइंट है, आपका ब्रेन मैप ऑफ द वर्ड कैसे बनाता है और कैसे डिलीशन, डिस्टॉर्शन, जनरलाइजेशन आपकी रियलिटी बदल देता है। चौथा पॉइंट है आपका रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी विजुअल, ऑडिटरी, फीलिंग्स और कम्युनिकेशन का हिडन कोड। और पांचवा पॉइंट है रेपो का साइंस, यानी मैचिंग, मिररिंग, पेसिंग एंड लीडिंग। ट्रस्ट कैसे बनता है और इन्फ्लुएंस कैसे काम करता है। और छठा पॉइंट है अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हैबिट, इमोशनल कंट्रोल और आइडेंटिटी शिफ्ट। आप अंदर से कैसे बदलते हो, अब ध्यान देना। ये 6 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप बीच में जंप करोगे तो लगेगा ये तो रैंडम बातें हैं, लेकिन अगर आप फ्लो पकड़ोगे तो आपको आपके माइंड का ब्लूप्रिंट दिखने लगेगा, और यही ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ बदलने की शुरुआत होती है। पहला पॉइंट है, एनएलपी क्या है। एनएलपी का मतलब है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब है ब्रेन और नर्वस सिस्टम, यानी आपके थॉट्स और रिएक्शन का इंजन। लिंग्विस्टिक का मतलब है लैंग्वेज, यानी आप खुद से क्या बोलते हो, दूसरों से क्या बोलते हो, और आपकी वर्ड्स की क्वालिटी क्या है। प्रोग्रामिंग का मतलब है ऑटोमेटिक पैटर्न्स जो आपके अंदर सालों से रन हो रहे हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सुनो। ज्यादातर लोगों को लगता है मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि आप जैसे हो वो आपका चॉइस से कम आपकी कंडीशनिंग से ज्यादा बना है। आपका ब्रेन किसी भी सिचुएशन में पहले सोचता नहीं है, पहले रिएक्ट करता है, और रिएक्शन ही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा हिडन डिसीजन है। इसको जरा रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। आप किसी मैसेज का रिप्लाई देखते हो, सामने वाला रिप्लाई लेट करता है, और कुछ लोग इस सिचुएशन में कूल अपना लूज कर देते हैं। कुछ लोग बहुत ज्यादा एंशियस हो जाते हैं, या कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा कर देते हैं, और कुछ लोग खुद को इंसल्ट फील करते हैं। एक ही घटना है, 4 अलग रिएक्शन है। इसका मतलब प्रॉब्लम घटना में नहीं है, प्रॉब्लम इंटरप्रिटेशन में है, और इंटरप्रिटेशन आपके अंदर के प्रोग्राम से आता है। एनएलपी इसी प्रोग्राम को पकड़कर उसे चेंज करना सिखाती है। इस पॉइंट को जरा हम साइंटिफिक एंगल से समझना हो तो मेमोरी प्लस सजेशन का एग्जाम्पल देखो। लॉफ्टस और पेल्मर की एक प्रसिद्ध रिसर्च ने दिखाया कि क्वेश्चन की वर्डिंग मेमोरी और परसेप्शन पर असर डाल सकती है। मतलब वर्ड्स रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। ये रिसर्च के अंदर क्लियरली दिखाया गया। तो अब आप जरूर ये समझ रहे हो कि लैंग्वेज सिर्फ बोलने का टूल नहीं है, लैंग्वेज आपके माइंड का स्टीयरिंग है। और यही रीजन है कि एनएलपी का पहला काम है अपने सेल्फ टॉक को पकड़ना, क्योंकि
आप अपने आप को जो बोलते हो वही आपका नर्वस सिस्टम मान लेता है। और अब तक आपने एनएलपी को सुना होगा, लेकिन अब एनएलपी को देखने वाले हो। और अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट की, कि ब्रेन हार्ड ड्राइव नहीं है, ब्रेन एक ब्राउजर है। बहुत लोग ब्रेन को हार्ड ड्राइव की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे जो स्टोर हो गया वही निकलता है। लेकिन असल में ब्रेन ब्राउजर जैसा है। ब्राउजर में मल्टीपल टैब्स चल रहे होते हैं, पास्ट, फियर, फ्यूचर की एंजाइटी, गिल्ट, रिग्रेट, कंपैरिजन या प्रेशर। और आपका मूड डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टैब ओपन कर रखी है। अब इसे रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि ये जो ब्रेन टैब्स वाली बात है ये थ्योरी नहीं है, आपकी रोज की लाइफ है। एक स्टूडेंट पढ़ रहा है, लेकिन माइंड में टैब खुला है कि कल वाला एम्ब्रेसमेंट कैसे उसको याद आ रहा है। एक वर्किंग प्रोफेशनल मीटिंग में बैठा है, लेकिन माइंड में टैब खुला है कि क्या बॉस मुझे जज कर रहा है। एक लड़का रिलेशनशिप में, लेकिन माइंड में टैब खुला है, क्या मैं इनफ नहीं हूं। और जब ये टैब्स लगातार खुले रहते हैं ना, तब इंसान फिजिकली टायर्ड नहीं होता, वो मेंटली टायर्ड हो जाता है। एनएलपी यहाँ क्या करती है? एनएलपी आपको ये सिखाती है कि टैब बंद करना नहीं है, टैब को मैनेज करना है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब इमोशनल दबाना नहीं होता। इमोशनल कंट्रोल का मतलब होता है अपने स्टेट को बदलने की स्किल डेवलप करना। अगर आपको ये लगे कि ये तो मोटिवेशन है, तो रियलिटी ये है कि ये स्किल एलीट परफॉर्मर्स रोज यूज करते हैं। विराट कोहली को आप सिर्फ रन्स के लिए नहीं जानते, लेकिन एक टॉप एथलीट का सबसे बड़ा वेपन होता है प्रेशर में काम रहने की एबिलिटी। रोनाल्डो के केस में सिर्फ टैलेंट नहीं दिखता, डिसिप्लिन दिखता है। हाई परफॉर्मेंस एक्सीडेंटल नहीं होता, वो एक डिजाइन स्टेट होता है। अब सवाल ये नहीं है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट क्यों होता है, सवाल ये है कि आप उसे वापस कैसे लाते हो। और आपको इसके लिए समझना पड़ेगा कि आपका माइंड रियलिटी को कैसे इंटरप्रेट करता है। यहीं से आता है हमारा तीसरा पॉइंट। आपका मैप ऑफ द वर्ल्ड रियलिटी नहीं है। आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हो जैसे आपका ब्रेन उसे प्रोसेस करता है। एनएलपी में इसे एक लाइन में कहा जाता है, मैप इज नॉट द टेरिटरी। मतलब जो चीज आप मान रहे हो वो रियलिटी नहीं है, वो आपका मेंटल मैप है। और ये मैप बनता कैसे है? ये मैप बनता है 3 फिल्टर से, जिसको हम डिलीशन, डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन कहते हैं। डिलीशन का मतलब क्या है? डिलीशन का मतलब है कि आपका ब्रेन कुछ चीजों को डिलीट कर देता है। आप 100 चीजें सुनते हो, ब्रेन 2 चीजें पकड़ लेता है। डिस्टॉर्शन का मतलब है ब्रेन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। और जनरलाइजेशन का मतलब है कि ब्रेन एक एक्सपीरियंस से पूरी आइडेंटिटी बना देता है। अब इसके पीछे की रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक बार मैं स्टेज पर अटक गया, इसलिए अब मैं बोल नहीं सकता, ये मीनिंग मेरे ब्रेन ने बना लिया। इस मीनिंग को हम कहेंगे जनरलाइजेशन। एक बार कोई इंसान मुझे छोड़कर चला गया इसलिए कि मैं अब ट्रस्टवर्दी नहीं हूं, इसको हम कहेंगे डिस्टॉर्शन। हमने मीनिंग को चेंज कर दिया। या एक बार मैं फेल हो गया इसलिए कि मैं अब लूजर हूं, इसको हम कहेंगे जनरलाइजेशन। मतलब हमने चीजों को जनरलाइज कर दिया। और यही वो मोमेंट है जहां लोग अपने आप को परमानेंटली लॉक कर लेते हैं, जबकि सच ये नहीं है। आपका पास्ट आपका प्रूफ नहीं है, आपका पास्ट आपका सिर्फ डेटा है। डेटा को अपडेट किया जा सकता है, मीनिंग को बदला जा सकता है, और मीनिंग बदला तो इमोशन बदला, इमोशन बदला तो एक्शन बदला, और अगर एक्शन बदला तो आपकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब यहाँ ऑथेंटिसिटी वाली बात भी जरूरी है। एनएलपी को हेल्थ आउटकम के कंटेक्स्ट में कुछ सिस्टमैटिक रिव्यूज ने लिमिटेड एविडेंस बताया और रिसर्च क्वालिटी को मिक्स्ड माना। इसीलिए एनएलपी को मैजिक क्योर नहीं, प्रैक्टिकल बिहेवियर टूल की तरह देखना बेस्ट होता है। मैं आपको एनएलपी को ग्राउंडेड तरीके से समझा रहा हूँ, जैसे माइंड के फिल्टर, स्टेट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन पैटर्न, ये सब साइकोलॉजिकल मीनिंग है। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आपका एनिमी दुनिया नहीं है,
आपका एनिमी आपके अंदर का गलत फिल्टर है जो ब्रेन अप्लाई करता है। और अब हम बात करेंगे हमारे चौथे पॉइंट की, मींस रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। लोग दुनिया अलग लैंग्वेज में समझते हैं। हर इंसान के पास एक डोमिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, जैसे कि विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। कोई इमेज से सुनता है, कोई आवाज से सुनता है और कोई फीलिंग से सुनता है। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, जहां आप सोचते हो मैंने तो साफ समझाया था, लेकिन समझने वाला बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। और इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। आप बोलते हो देखो ये बात बिल्कुल क्लियर है, दूसरा बोलता है मुझे ये सुनने में सही नहीं लग रहा, और तीसरा बोलता है मुझे फील ही नहीं हो रहा कि ये सही है। अब तीनों में कोई गलत नहीं है, बस प्रोसेसिंग अलग है। कम्युनिकेशन फेलियर का सबसे बड़ा कारण ट्रांसलेशन गैप है। अब इसे रियल लाइफ सिनेरियो से समझते हैं। हस्बैंड बोलता है तुम हमेशा मुझे इग्नोर करती हो, तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती, जबकि वाइफ का एक्चुअल मतलब होता है कि मैं मेंटली एग्जॉस्ट हूं। बस यही रिप्रेजेंटेशन मिसमैच है और यहीं से रिलेशनशिप में फाइट शुरू हो जाती है। एनएलपी आपको ये सिखाती है कि सामने वाले की लैंग्वेज पकड़ो, फिर अपनी बात उसी फॉर्मेट में डिलीवर करो। यही इन्फ्लुएंस है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। और ये सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं है, नॉन कॉन्शियस मिमिक्री और इंटरेक्शन पर कैमिलोन इफेक्ट नाम की फेमस रिसर्च दिखाती है कि सबटल मिमिक्री सोशल बॉन्डिंग बढ़ा सकती है। अब बात सिर्फ समझने की नहीं है, अब बात समझे जाने की है। और अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। पांचवा पॉइंट है रेपो। रेपो का मतलब है ट्रस्ट, ट्रस्ट का मतलब है विश्वास। विश्वास लक से नहीं बनता, विश्वास स्किल से बनता है। रेपो का मतलब है कंफर्ट प्लस ट्रस्ट। जब कोई इंसान आपके साथ सेफ फील करता है, तब वो आपकी बात सुनता है और ये रेपो बनाता है, मैचिंग, मिररिंग, पेसिंग, लीडिंग से। अब इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखो। एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट की एंजाइटी को सेंस करके टोन सॉफ्ट करता है। एक अच्छा टीचर कंफ्यूजन को देखकर पेस को स्लो करता है। एक अच्छा लीडर टीम की एनर्जी को देखकर कम्युनिकेशन एडजस्ट करता है। ये सब रेपो है। अब एक पॉपुलर पर्सनालिटी एग्जाम्पल का हम लेते हैं। रतन टाटा जी को लोग सिर्फ बिजनेस लीडर नहीं मानते, लोग उन्हें ट्रस्ट करते हैं क्योंकि उनकी पब्लिक इमेज में कामनेस और इंटीग्रिटी दिखती है। रेपो का फायदा रिलेशनशिप में भी है, सेल्स में भी है, कैरियर ग्रोथ में भी है, क्योंकि दुनिया में जितना आपका नॉलेज मैटर करता है, उतना ही आपका डिलीवरी भी मैटर करता है। कई लोग स्मार्ट होते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाते, और कई लोग एवरेज होते हैं लेकिन अपनी कम्युनिकेशन उन्हें टॉप 1% में ले जाती है। एनएलपी आपको यही लिवरेज देती है। आप अपने वर्ड से अपने रिजल्ट बदल सकते हो। तो दोस्तों, अब तक आपने माइंड को समझा, अब हम माइंड को चलाना सीखेंगे और हम बात करेंगे हमारे छठे पॉइंट की, मीन्स अवेयरनेस से ट्रांसफॉर्मेशन। हैबिट्स और इमोशनल रीसेट कैसे होते हैं। अब आते हैं असली बदलाव पर। लोग बोलते हैं मुझ में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, डिसिप्लिन की प्रॉब्लम कम होती है, डिजाइन की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। आपका ब्रेन कंफर्ट सीख करता है और कंफर्ट शॉर्ट टर्म अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म आपको रिग्रेट देता है। एग्जाम्पल से जरा इसको समझते हैं। रात में आप डिसाइड करते हैं कि कल से मैं जल्दी उठूंगा। मॉर्निंग में अलार्म भी बजता है, ब्रेन बोलता है बस 10 मिनट बाद। वही 10 मिनट 7 मिनट बन जाते हैं और फिर गिल्ट आता है, फिर सेल्फ हेट आता है, फिर आप बोलते हो मैं कभी नहीं बदल सकता। ये वही पैटर्न है। एनएलपी यहाँ आपको प्रैक्टिकल प्लानिंग टूल की तरह ले जाती है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन यानी इफ देन प्लानिंग, ये कॉन्सेप्ट रिसर्च बैक्ड है और गोल परस्यूट में काफी प्रभावी माना जाता है। इसको जरा मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। इफ आई फील लेजी देन आई विल स्टार्ट विद जस्ट 2 मिनट्स। इफ आई फील एंशियस बिफोर एन एग्जाम देन आई विल डू 5 डीप ब्रेथ्स एंड राइट दी फर्स्ट आंसर। ये छोटी स्क्रिप्ट आपके ऑटो पायलट को रीराउट करती है। आप विल पावर नहीं बढ़ा रहे, आप एनवायरमेंट प्लस रिस्पॉन्स डिजाइन कर रहे हो, और यही सस्टेनेबल चेंज है। अब यहाँ आता है इमोशनल लेयर।
बहुत लोग चेंज नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने आप से लड़ते रहते हैं। वो कहते हैं मैं वीक हूं, लेकिन सच ये है कि आप वीक नहीं हो, आप टायर्ड हो, आप ओवरलोडेड हो, आप मेंटली एग्जॉस्ट हो। आपका माइंड हर दिन नॉइज से भर गया है, फियर, कंपैरिजन, प्रेशर, एक्सपेक्टेशन से। और जब माइंड हैवी होता है तो बॉडी भी स्लो हो जाती है। एनएलपी का काम है आपके माइंड का वेट हल्का करना, ताकि आप खुद को फिर से फील कर सको, ताकि आप फिर से कॉन्फिडेंट बोल सको, ताकि आप बिना डर से डिसीजंस ले सको, ताकि आपका कैरियर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सके, ताकि रिश्ते गैसिंग गेम ना रहें। और अब एक आखिरी कहानी सुनो। एक लड़का है, बहुत केयरिंग है, लेकिन हर रिलेशनशिप में एक ही जगह आकर टूट जाता है। जैसे ही सामने वाला लेट अप्लाई करता है, उसके अंदर एक अलार्म बज जाता है कि अब ये भी मुझे छोड़ देगी। और फिर वो ओवर रिएक्ट करता है, अननेसेसरी सवाल पूछता है, और थोड़ी देर में वही रिश्ता सफोकेट होने लगता है। और कुछ दिन बाद वही हो जाता है जिसका उसको डर था। सामने वाला सच में दूर हो जाता है। ये इनसिक्योरिटी उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नहीं है। ये उसके पास्ट का वो प्रोग्राम है जो आज उसको ड्राइव कर रहा है। और जब तक ये प्रोग्राम बैकग्राउंड में चलता रहेगा, वो हर नए रिश्ते को भी पुराने डर से ही देखता रहेगा। अब यहीं से एनएलपी का काम शुरू होता है। एनएलपी आपको वो हिडन प्रोग्राम पकड़ने में मदद करती है जो आपको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। और जैसे ही प्रोग्राम पकड़ में आ जाता है, रिएक्शन के पहले एक पॉज आता है, और वही पॉज लाइफ बदल देता है। क्योंकि पॉज के अंदर चॉइस होती है, और चॉइस के अंदर पावर होती है, और यही ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ध्यान रखिए, आपकी जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती। आपकी लाइफ एक पैटर्न्स बदलने से बदलती है, एक थॉट बदलने से बदलती है, एक सेंटेंस बदलने से बदलती है, और एक ट्रिगर के जवाब में एक नया रिस्पॉन्स देने से बदलती है। ध्यान से सुनिए इस बात को। आपकी लाइफ में वो कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट होता है? वो कौन सा इमोशन है जो आपको हाईजैक कर लेता है? वो कौन सा हैबिट है जो आपको रोक देता है? आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो समझ लो आप चेंज के दरवाजे पर खड़े हो, क्योंकि अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। और अवेयरनेस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ पॉसिबल नहीं, इन्वेंटेबल बन जाती है। और अब एक सेकंड के लिए वापस उसी पायलट वाले एग्जाम्पल पर आते हैं, क्योंकि असली टेस्ट वही था। आप में से कितने लोग उस सवाल को पकड़ पाए थे? सच बताना और कमेंट करके जरूर लिखना, हाँ मैंने पकड़ लिया था, या नहीं मैं फंस गया था। क्योंकि आंसर किसी कैलकुलेशन में नहीं था, आंसर पहली लाइन में ही था। जब मैंने कहा था सोचो तुम एक प्लेन उड़ा रहे हो, तो पायलट तुम खुद थे, और इसीलिए पायलट की एज वही होगी जो तुम्हारी एज होगी। अब देखो, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था, ये एक मिरर था। ये दिखाने के लिए कि हमारा ब्रेन कितनी जल्दी ऑटो पायलट पर चला जाता है, कितनी जल्दी वो ऑटो पायलट पर ऑपरेट करता है, और कैसे वो ऑब्वियस चीजों को भी मिस कर देता है। और यही ऑटो पायलट आपकी लाइफ में अलग अलग रूप में चल रहा है, कभी ओवर थिंकिंग बनकर, कभी फियर बनकर, और कभी गुस्सा बनकर, और कभी प्रोक्रास्टिनेट बनकर, और कभी कभी मैं जैसा हूं मैं वैसा ही हूं वाली सोच बनकर। लेकिन अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझो, ये 6 पॉइंट जो आपने अभी सुने, ये पूरा एनएलपी नहीं है, ये सिर्फ एक एंट्री गेट है। ये सिर्फ वो फाउंडेशन है जिससे आपको दिखा कि आपका माइंड कैसे काम करता है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप इन कॉन्सेप्ट को सिस्टमैटिकली अप्लाई करना शुरू कर देते हो। और इसीलिए मैंने अपना कंप्लीट एनएलपी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन कोर्स डिजाइन किया है, जो कि 30+ आवर्स का कंटेंट है। मैं डॉक्टर हिमांशु गौर एक एनएलपी एक्सपर्ट हूं, और मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं कि यह कोर्स सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक प्रोसेस है, एक स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट है, जो आपको आपकी हैबिट, सोच, कम्युनिकेशन और इमोशनल कंट्रोल पर धीरे धीरे मास्टरी दिलाता है। क्योंकि इंटरनेट पर एनएलपी के नाम पर बहुत सारी नॉइज है,
कुछ लोग इसे मैजिक बना देते हैं और कुछ लोग इसे कंप्लीटली यूजलेस बोल देते हैं, लेकिन सच बीच में है। इसलिए मैंने इस कोर्स को बहुत रिसर्च, बहुत ऑब्जर्वेशन, बहुत मेहनत से बिल्ड किया है ताकि आपको शॉर्टकट नहीं रिजल्ट मिले। और अगर रिजल्ट की बात करूं तो कई लोग इस प्रोसेस से अपनी लाइफ रियल शिफ्ट महसूस कर चुके हैं, कॉन्फिडेंस में, क्लैरिटी में, रिश्तों में, डिसीजन मेकिंग में। और आप खुद भी नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर रिजल्ट देख सकते हो ताकि आपको भरोसा हो कि यह सिर्फ बोलने की बात नहीं है, ये एक्चुअल इम्पैक्ट है। और एक बार और, अगर आप चाहते हो कि एनएलपी की लर्निंग सिर्फ एक वीडियो तक सीमित ना रहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहां मैं रेगुलरली ऐसी छोटी छोटी चीजें शेयर करता हूं जो आपके डेली माइंडसेट को अपडेट करती हैं। आप समझोगे कि एनएलपी एक वन टाइम मोटिवेशन नहीं है, एनएलपी एक लाइफस्टाइल है, एनएलपी एक प्रैक्टिस है। और अब जरा सुनो, अगर आप यहाँ तक बने हो तो इसका मतलब आपकी अंदर वाली आवाज अभी भी जिंदा है, वो आवाज जो कहती है मैं बदल सकता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप उस आवाज को दबाओ मत, क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी पोटेंशियल इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि वो अपने माइंड के ऑटो पायलट को डेस्टिनी समझ लेते हैं। क्योंकि जिसने पैटर्न पकड़ लिया उसने डायरेक्शन पकड़ ली। मैंने शुरुआत में आपसे छोटा सा कमिटमेंट मांगा था कि एंड तक बने रहना, और यही उसका रीजन था। अगर आप एनएलपी को सिर्फ समझना नहीं, प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हो, उसके लिए एक फ्री 4 आवर्स का एनएलपी कोर्स मैंने रेडी किया है, जो कि बिल्कुल फ्री, यस बिल्कुल फ्री कोर्स मैंने आपके लिए रेडी किया है। और ये कोई रैंडम टीजर नहीं है, ये एक सॉलिड स्टार्टर पैक है ताकि आप एनएलपी की फाउंडेशन को सही तरीके से पकड़कर उसको समझ सको। आपको बस करना क्या है, लिंक चेक करो, डिटेल को फॉलो करो और सीखना शुरू कर दो। और फिर जब आप रेडी हो जाओ डीपर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तब आप मेरे कंप्लीट प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि फ्री कोर्स आपको डायरेक्शन देगा लेकिन कंप्लीट प्रोग्राम आपको एग्जीक्यूशन देगा। और अब जाते जाते एक रिक्वेस्ट नहीं, एक रीजन सुनो। अगर आज की वीडियो ने आपको अपने माइंड को लेकर थोड़ी सी भी क्लैरिटी दी तो इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि ये मेरे लिए सिग्नल होते हैं कि आपको जेन्युइन मदद मिल रही है। और अगर आपको लगता है कि आपके किसी दोस्त, भाई या पार्टनर को भी यही माइंड वाला लूप फंसा रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दो। हो सकता है एक शेयर किसी का पूरा पैटर्न बदल दे। और कमेंट जरूर करना कि इन 6 पॉइंट में से किस पॉइंट से आप सबसे ज्यादा रिलेट कर पाए, क्योंकि कमेंट सिर्फ एंगेजमेंट नहीं होता, कमेंट एक कमिटमेंट होता है कि हाँ मैं अपने माइंड को समझने के लिए सीरियस हूँ। और हाँ, मैं पर्सनली आपके कमेंट पढ़ता हूँ और जितना पॉसिबल होता है मैं खुद रिप्लाई भी करता हूँ। तो खुलकर लिखो। याद रखना, जब माइंड क्लियर होता है तो डिसीजन शार्प होता है, और जब पैटर्न्स बदलते हैं तो पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल जाती है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।